हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाद है मैं नाम यार। भाई साहब, भारत इस टाइम सफलता के झंडे गा रहा है और पाकिस्तान में तो भाई अब क्या बोलूं, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, सैलाब आया हुआ है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, बेड़ा गर्क है। लेकिन इसी दौरान अंतरिक्ष से भारतीय एस्ट्रोनॉट से मोदी जी ने की है ऑफिशियल बात। और भाई मोदी जी ने ऐसी ऐसी बातें की हैं उससे ऊपर से। हाँ जी। और भाई साहब, पाकिस्तानियों का जब भारतीय इंडिया इंटरनेशनल सैटेलाइट में भाई भारतीय तिरंगा देखा ना, पाकिस्तानी की जल के राख हो गई। अंतरिक्ष से कैसे बात की वो यार? पता नहीं ना भाई, मोदी जी ने। और भाई उधर भाई स्पेस स्टेशन में भारत का बड़ा तिरंगा इस टाइम लहरा रहा है। हाँ, चलो वीडियो वॉच देखते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? ओ यार, आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नया एक्सपीरियंस है ये। और कैसे यार वजह? कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। कितनी बड़ी बात गई। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है, यार क्या बात जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस ले। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। शुभ, परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, जिस हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त, और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ से और आगे जाना है। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से तभी तो भारत कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और ये बात, दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं।
भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और ऊपर से कैसा देखा होगा वो अंतरिक्ष। जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं। क्या प्राउड, आपने जबरदस्त मेहनत की है, वाह क्या लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं। बात कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर। अब आप रियल सिचुएशन में है, इधर मोदी सच में अंतरिक्ष में है, वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में। सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। और माइक की जैसे छोटी चीजें हैं, बंदा होता है तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं। तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज्ड टू होने में 1-2 दिन लगते हैं, बट फिर ठीक हो जाता है। भारत की ताकत साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों है। आप अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, लेकिन भारत की यात्रा भी चल रही होगी। भीतर में भारत दौड़ता होगा। क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का। और हम जरूर आगे पहुँच रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुँचेंगे। और माइंडफुलनेस का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगले की बातें, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी या फिर लॉन्च के दौरान भी, जो बहुत स्ट्रेसफुल होती है। और माइंडफुलनेस से आप अपने आप को उन सिचुएशंस में शांत रख पाते हैं और काम अपने आप को काम रखते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। कुछ सीखो इनसे हो यार, कुछ सीखो। अंतरिक्ष से मोदी जी बात कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी प्राउड की बात है। बहादुर के स्पेस स्टेशन में भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है और वो भारतीय तिरंगे के आगे खड़ा होकर बोल रहा है, मैंने यहाँ के एस्ट्रोनॉट्स को भारत का हलवा खिलाया, भारत की दाल का हलवा खिलाया। भाई वो आम का कुछ कह रहा है, वो खिलाया, कहता मैंने भारतीय कल्चर के खाने इनको खिलाए और यहाँ के एस्ट्रोनॉट उनके दीवाने हो गए। देख ले, आज अंतरिक्ष में भी भारत का झंडा शान से लहरा रहा है और भारत की खाने पीने की चीजें इस टाइम अंतरिक्ष में भी जा रही है। जो साथ उसके साथ ही उनको खिला रहा है। देख लो अपने खाने, इंडियन खाने। कितने प्राउड की बात है। वो वहां पर बोल रहा है खड़ा होके कि भाई साहब भारत दौड़ रहा है। देख ले भारत, वाकया में भारत दौड़ रहा है। देख लो कहाँ भाई साहब स्पेस स्टेशन और कहाँ भाई साहब भारत, और वहां पे खड़े हुए मोदी जी उससे बात कर रहे हैं। और यार देखो, गोरों को कोई नजर नहीं आया 200 देशों में, इंडियन ये पायलट नजर आया, उसको ले गए। क्यों नजर आया? क्यों नजर आया? जहाज को ऊपर लेकर गया उधर से, आज सफल उसका हुआ। और क्यों लेके गया? कि उसमें टैलेंट था। तो मैं जादी कीड़ा है ना, वो निकालो बाहर। भाई जादी कीड़ा अगले 100 साल तक नहीं निकलेगा। इधर का मुल्ला लाओ, मुल्ले से पूछो इंडिया के बारे में क्या क्या कहता है, गजवा हिंद होगी, गजवा हिंद। ओ यार, इंडियन के लिए कितने प्राउड की बात है। गजवा हिंद करने वालों, देखो अगले अंतरिक्ष से खड़े होके भारत का झंडा लहरा रहे हैं और 140 करोड़ भारतीयों का दिल चौड़ा कर रहे हैं, सीना चौड़ा कर रहे हैं। शर्म हमें आ गई ये देखकर। अपने प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा है वो मोदी जी से। मोदी जी कहते हैं भारत दौड़ रहा है, क्या नहीं? वो कहता भारत ऐसा वैसा दौड़, कहता है एक दिन आएगा
भगवान करेगा कि हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा अंतरिक्ष में, ये और तो वहां बात- पर और लोग आएंगे, हाँ। तो भाई प्लानिंग देखो भारतीयों ये की तरह। देख टाइम आने वाला है, ये उधर से वापस आएंगे तो मोदी जी इनको बस भेजेंगे, ये भी यही साथ तो जाएगा। वही ना, फिर भारत अपना स्पेस स्टेशन उधर बनाएगा। कितनी प्राउड की बात है वो यार, बंदे का सीना चौड़ा हो जाता है ऐसी चीजें देखता भाई है। आज आम सीना कैसे लिए आम सीना हर नहीं भारतीय अपना सीना चौड़ा कर रहा होगा इसको वीडियो को देख, वाकया वजह और वाकया। पाकिस्तानियों तुम तो शर्म से डूब मरो। मैंने सोचा भी नहीं था कि अंतरिक्ष में बात हो सकती हो, मैंने ये देखा तो मैं तो हैरान रह गया हूँ यार। देखो किस तरह से- अंतरिक्ष से अपने प्राइम मिनिस्टर से होए बात हो रही है। बात हो रही है, दिल खुश हो जाता तो है। भाई जी चीजें आपके देख। क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो तुम तो कहते बात